जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, बैठो आसन आय के सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दबोश दशरथ अजर बिहारी। हस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकज अनुगिरा समानी। सुनि सने सानी बरबानी, बहुविधि राम सास सनमानी। ऐसा कहकर राम जी की सासू माँ ने रानी ने राम जी के चरणों में झुकी है और मानो उनकी वाणी बोलना चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। तब श्रेष्ठ वाणी को सुनकर राम जी ने अपनी सासू का बहुत सम्मान किया है। राम विदा मांगत कर जोरी, कर प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहोरी सिर नाई, भाईयन सहित चले रघुराई। तब रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी है, मांगते हुए बार बार प्रणाम किया है और आशीर्वाद पाकर सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी चले हैं। मंजु मधुर मोर तिउर आनी, भई सने शिथिल सबरानी। पुनि धीरज धरि कुआरी हकारी, बार बार भेटई महतारी। रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई हैं और फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले से लगाती हैं। पहुँचा वही फिरी मिलहि बहोरी, पर बढ़ी परस्पर प्रीति न थोड़ी। पुनि पुनि मिलत सकिन मिल गाई, बार बच्च जिमि धेनु लबाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं और फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया है। जैसे हाल की ब्याई हुई गायों को उनसे कोई बछड़ों से कोई अलग कर देता है। प्रेम विवश नर नारी सब, सकिन सहित रनवास। मानव कीन विधे पुर, करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा निवास विशेष प्रेम के बस में हो रहा है। मानो जनकपुर में करुणा ने और विरह ने डेरा डाल लिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरी राखी पढ़ाए। आकुल कहे कहा मैं देही, सुनि धीरज परिहरिन केही। और जानकी जी जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया और सीने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे विषयों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। भय विकल खग मगहि भांति, मनुज दशा कहे कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम विलोचन जल छाए। जब पक्षी पशु तक इस तरह विकल हो गए हैं तब मनुष्य की तो दशा ही क्या कही जा सकती है। तब भाइयों से जनक जी वहाँ आकर और प्रेम उड़ रहा है और आंखों में आंसू भराए हैं। सिय बिलो की धरिता बिहागी, रहे कहावत परम बिहागी। देन राय और लाई जान की, मिटी मर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते हैं, पर सीता जी को देखकर उनका धीरज भाग गया है। सीता जी को हृदय से लगाकर और आज आंखों से आंसू बह रहे हैं। समझावत सब सचिव सयानी, कीन विचारु ने अवसर जाने। बारह बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पहल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा विषाद करने का समय नहीं है जानकर बार बार पुत्री को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकी में बिठाते हैं। प्रेम बवस परवार सब, जान सुलगन नरेश। कुआरी चढ़ाई पालकिन, सुमरे सिद्ध गणेश। और सारा परिवार प्रेम के में भीगा हुआ है और राजा ने शुभ मुहूर्त जानकर जानकी जी को पालकी में चढ़ा दिया है। बहु विधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सभी सेवक जे प्रिय सी के। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया है और उन्होंने स्त्रियों का धर्म कुल की रीति समझाई है।
बहुत से दास दासियां दिए हैं जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। ये चलत व्याकुलपुर वासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। तो सर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राज। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए हैं। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रजगत रजगज बाज बारात साजे। दशरथ विपर बोली सब लीने, दान मान बड़े पूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे हैं। मराठियों के रथ हाथी घोड़े सजे हैं। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया है, दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया है। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। तुमरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर रखकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए हैं और गणेश जी को स्मरण करके प्रस्थान किया। मंगलों के मूल का सगुन हो रहे हैं। सूर्य प्रसोन बरसई हर्षई करई अप्सरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाय निशान। और देवताओं ने हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अवधपति राजा दशरथ जी अपना बाजा बजा कर अयोध्या के लिए चले हैं। नभ करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषी ठाड़े सब लीने कीने। राजा दशरथ ने विनय करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया है और आदर के साथ सब मंगलों को बुलाया है। उनके कहने कपड़े घोड़े हाथी दिए। बार बार बिरधावली भासी, फिरे सकल रामयूर राखी। बावरी बावरी कौशल पुत कीने, जनक प्रेम बस फिर न चाहिए। बार बार बिरदावली कुल की रीति बखान कर रामचंद्र जी को हृदय में रखकर कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरे बहिस दूर बढ़ आए। राव बहोरी उत्तरी भय ठाड़े, प्रेम प्रभा बिलोचन बाड़े। दशरथ जी फिर सुहावने वचन कहे हैं, हे राजन आप बहुत दूर तक आ गए हैं, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ रथ से उतरकर खड़े हो गए हैं। उनके नेत्रों से प्रेम की जैसे बाढ़ आ गई हो। तब विदे बोले कर जोरी, बचन सने सुधोजनी बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मुनि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो से स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले हैं कि मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति, मिलनि परस्पर विनयति प्रीत न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजनों समधि का सब प्रकार से सम्मान किया और उनके आपस में मिलने अत्यंत विनय थी। इस प्रीति थी कि हृदय में समाती नहीं थी। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबई हन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया है और सभी से आशीर्वाद पाया है और फिर अपने दामाद से मिले हैं। जोरी पंकज रूपानि सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो कही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। सुंदर और कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले कि मानो प्रेम से ही जन्मे हो। राम जी मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करई जोग जोगी जगी लागी, को मोह ममता मधु त्यागी। त्यापक बिराओ बिरा लखो अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता मत को त्याग कर योग साधना करते हैं। सब व्यापक बिरा अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि।
मन समेत जही जान न वानी, तरकी सकई सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कह कह कही, जो दिन काल एक रस रही। जिनको मानस रहित वाणी नहीं जाती, जब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिसकी महिमा को वेद नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा निर्विकार रहते हैं। नैन विषय मोह कहो भयो, सो समस्त सुख मूल। सवै लाभ जग जीव कहे, भय ईश अनुकूल। और वे ही समस्त सुखों के मूल हैं, मेरे नेत्रों में विषय हुए हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में सब लाभ ही लाभ होता है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। श्री रामा रामा राम, आजा राम राम राम, मेरे रामा रामा राम, सीता राम सीता राम, हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम, सीता राम